ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। स्थिति यानी कि सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है। स्थिति बोलते हैं टाइम पीरियड को, कि कितनी देर तक रहता है, काल। कि सम्यक दर्शन बहुत बार होता है कि भाई किसी को बोलते हैं, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे छायिक सम्यक दर्शन, एक होता है छायोपशमिक सम्यक दर्शन, एक होता है मिश्र सम्यक दर्शन। तो इसी प्रकार से सम्यक दर्शन का काल बन जाता है कि हमेशा के लिए हो गया, इतने समय से पहले अब नहीं हटेगा। जब हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, हो सकता है पढ़ते पढ़ते आपका इतना गहन चिंतन हो जाए कि आपको सम्यक दर्शन हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि कोई आपको गुस्सा आ गया, कोई आपको ऐसा भाव कर गया कि गलत काम आप कर गए, तो वहीं आपका सम्यक दर्शन क्षीण हो गया। तो सम्यक दर्शन का काल थोड़े समय के लिए हुआ, फिर परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं बनी तो सम्यक दर्शन चला गया। तो सम्यक दर्शन हमको कैसा बनाना है कि हम प्रतिपल प्रति समय हम ऐसा माने कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें कभी भी अगले भवों की आयु का बंध हो सकता है। तो हमें अपने जो परिणाम हैं हमेशा निर्मल रखने हैं, हमें हमेशा निर्मल अच्छे ध्यान में रहना है, आर्त और रौद्र ध्यान में नहीं रहना। हमेशा हमारे विचार होने चाहिए, हमारा जो मन होना चाहिए शुक्ल ध्यान की जैसे भावों की तरफ हमारा लगना चाहिए। निर्मल भाव हमारे होने चाहिए, अति निर्मल हमारे परिणाम होने चाहिए, तो वो सम्यक दर्शन हमेशा बना रहता है। तो स्थिति माने कितने काल तक आप सम्यक दर्शी हैं, आपका सम्यक दर्शन का क्षय नहीं हो रहा।
वस्तु का काल, समय या अवधि। अब वस्तु से क्या मतलब है? कोई भी वस्तु अगर बनाई, आपने मकान ही बनाया, तो वो कोई हमेशा अनंत काल के लिए बन गया? नहीं बना। 50 साल की आयु होगी मकान की, 100 साल की आयु होगी, 500 साल की मान लो। अगर बहुत ज़्यादा पत्थर का मजबूत बना दिया तो कोई वस्तु बना दी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेन बना दिया तो कुछ ही साल तक रहेगा। अगर उपयोग में ले आए तो कुछ ही और कम समय तक रहेगा। तो हर चीज़ का एक काल है। जो भी चीज़ बनाई है आपने या किसी ने भी बनाई है, जो कृत्रिम चीज़ें बनती हैं वो बहुत जल्द क्षय को प्राप्त होती जाती हैं। उसकी पर्याय बदलती रहती है। उसका जो पुद्गल का अणु है, जो उसका मूल द्रव्य है, वो हमेशा रहता है और पर्याय बदलती रहती है। तो ऐसे ही किसी वस्तु का जैसे काल होता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन का कितना काल है। तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई कितने समय तक इस जीव के अंदर सम्यक दर्शन टिका हुआ है, उसकी अवधि कितनी है। विधानतः माने भेद। सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं? किसी वस्तु के भेद को क्या बोलते हैं? विधान। विधान का मतलब क्या होता है? भेद या प्रकार। वस्तु के प्रकार या भेद। उदाहरण, सम्यक दर्शन के प्रकार। तो ये सब क्या हो जाएंगे? 6 प्रकार से हम सम्यक दर्शन को या जीव आदि तत्वों को समझ सकते हैं। रिवाइज करते हैं जल्दी से। निर्देश माने वस्तु के स्वरूप का कथन, निर्देश देना। क्या होता है सम्यक दर्शन का स्वरूप? 7 तत्वों का श्रद्धान। जीव से अगर लेंगे तो जीव का स्वरूप चेतना गुण, जानने देखने की शक्ति, स्वामित्व, उद्गल शरीर का मालिक आत्मा, सम्यक दर्शन का मालिक आत्मा। आत्मा और जीव एक ही बात होती है। साधन, कारण क्या है, कैसे उत्पन्न हुई है कोई वस्तु। सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न हुआ है? अपने आप से हो गया, जाति स्मरण इत्यादि से, या स्वयं से। जरूरी नहीं है कि पूर्व भव में उपदेश मिला हो। अधिगमत, चाहे इस भव में या पिछले भव में किसी ने उपदेश दिया हो। अधिकरण, आधार क्या है? त्रसनाली का जो जीव है उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। कितने समय तक सम्यक दर्शन हो रहा है, उसकी स्थिति क्या है, कितना टाइम पीरियड के लिए है, छायक है या छायोपशमिक है। विधान, उसके भेद कितने हैं, सम्यक दर्शन के प्रकार कितने हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। फिर अगला सूत्र देखेंगे 8वां आज। सत संख्या सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। अब देखिए यहां पर इसकी जब संधि विच्छेद करेंगे क्या क्या बन जाएगा। सत्य संख्या 1, इसमें भी 2 हैं, सत और संख्या। सत और संख्या ये 2 हैं।
फिर क्षेत्र, स्पर्शन, यहां पर भी दो हैं, काल और अंतर, यहां पर भी दो हैं, भाव और अल्प, और यहां पर भी दो हैं, भाव अल्प बहुत्व, अल्प और यहां पर बहुत्व, ये आधाता है, बहुत्व, और च माने और। ओके, गिनो कितने हुए? एक, सत माने एक हो गया, ये यहाँ पे, यहाँ लाइन कीजिए। दूसरा संख्या, तीसरा क्षेत्र, चौथा स्पर्शन, पांचवा काल, छठा अंतर, सातवां भाव। अब यहाँ पे अल्प और बहुत्व, ये एक साथ लिया जाता है, अल्प और बहुत, मानी अल्प माने कम, बहुत माने बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार से 8 भेद इसके होते हैं। च माने और। पदार्थ का ज्ञान इन 8 बातों से भी हो सकता है। किन किन 8 बातों से हो सकता है? अब एक एक पहले ऐसी सुन लेते हैं। सत से हो सकता है, संख्या से हो सकता है, क्षेत्र से, स्पर्शन से, कालांतर से, काल और अंतर में 2 बातें हो गई, भाव से, और अल्प और बहुत्व से। इन 8 चीजों से किसी भी पदार्थ का ज्ञान हो सकता है। चलिए एक एक लिखते हैं उस वाले बोर्ड पे, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं साथ साथ, इनका संधि विच्छेद करके। हम आचार्य महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में का पहले अध्याय में बहुत अच्छे से एक एक चीज को शॉर्टकट में सूत्र के माध्यम से समझाया है कि ये सारे शब्द हो सकता है आपके लिए, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो उनके लिए नए होंगे, लेकिन जब बार बार आप इसको अध्ययन करेंगे तो आपके ज्ञान में ये शब्द आते रहेंगे और फिर आपको इनके मतलब एकदम समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बार बार जब आप पढ़ेंगे। पहली बार पढ़ने वालों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कभी ना कभी तो आपको पढ़ना ही है। इस भव में अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो इस भव में पढ़ो या अगले भव में पढ़ो। अब अगले भव का किसी ने देखा तो है नहीं, क्या परिस्थिति मिली नहीं मिली, इतनी मुश्किल से तो ये मनुष्य भव मिला है, फिर दोबारा पता नहीं कब मिला, क्या परिस्थिति मिली। तो इसी मौका को अपना बना लो, ये मौका मिल रहा है पढ़ने का तो इसको मत छोड़िए क्योंकि कभी ना कभी पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि निसर्गज वाला सम्यक दर्शन जरूरी नहीं है कि हम लोगों को हो जाए, इसलिए पर के उपदेश वाला ही हो जाए कम से कम। जो पुस्तक में बताया है, जो आचार्यों ने समझाया है, तो उसके माध्यम से ही हमें हो जाए कम से कम, वो भी क्या बुरा है ना। तो इसलिए आप अगले भवों का इंतजार मत कीजिए कि अभी तो इस भव में तो और काम कर लें, खूब रुपया पैसा कमा लें और खूब धन वैभव ख्याति कमा करके यहीं भूल जाएं। इससे बढ़िया सम्यक दर्शन कमा लें तो अगले भव तक साथ में जाएगा आत्मा के। उसके अलावा जितना भी आपने जो भी चीजें यहाँ संसार में कितनी भी मेहनत करके खूब लूट खसोट करके कैसे भी करके कमा ली, सब यहीं रह जाएंगी। मात्र साथ में क्या जाएगा आत्मा के? सम्यक दर्शन जाएगा। तो इसलिए सच्ची कमाई क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ही सच्ची कमाई है। तो उस पे ध्यान दे लें तो बहुत भला हो जाएगा, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं।
फिर कभी हो जाएगा। क्या क्या है इसमें? 8 प्रकार से पदार्थ का ज्ञान इन 8 बातों से भी होता है। पदार्थ का या वस्तु का, फिर उसको हम सम्यक दर्शन से समझेंगे। कौन कौन सी 8 बातें भाई? पहली सत। सत संख्या में से क्या निकाल लिया? सत निकाल लिया। दूसरी संख्या, तीसरा क्षेत्र, चौथा स्पर्शन। एक स्पर्शन इंद्रिय भी होती है, और यहाँ पर स्पर्शन का मतलब अलग है। एक एक शब्द के संस्कृत में कई सारे मतलब होते हैं, अलग अलग सूत्र के हिसाब से आगे पीछे के रेफरेंस से उसका भाव बदल जाता है। यहाँ पे स्पर्शन इंद्रिय की बात नहीं करी है, यहाँ कुछ और बातें अभी लिखेंगे। नंबर 5 काल। फिर अंतर, फिर भाव, और 8वां ये एक साथ लेंगे, अल्प बहुत्व। क्या लेंगे? अल्प बहुत्वई। श लग गया, कल भी बताया था, जब संधि हो जाती है तो कभी आधा सा बन जाता है, कभी ये षटकोण वाला आधा सा बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। इस विसर्ग को जब हम हटाते हैं, फिर लास्ट में है च। च माने और। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।